में जो करंट बह रहा है उसकी एक्सिस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उस पर चर्चा अपने को करनी है। सवाल यह है आपके सामने, अब हमें ज्यादा समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। खैर अभी बहुत बेसिक स्टार्टिंग अपन ने करी, अपन ने बोला लास्ट में अपन पढ़ रहे थे बायर-सावर्त लॉ, अपन ने बायर-सावर्त लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ी जिसमें अपन ने वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 डी परपेंडिकुलर दूरी थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट सेंस में दोनों परपेंडिकुलर से लेते हैं। खूब सारे सवाल करे, इंटीग्रेशन से भी करे, ये करे इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर, ये वो स्क्वायर ट्रायंगल, खूब सारे सवाल करे लास्ट। अरे करे कि नहीं करे, पूरा प्रूफ पढ़ा, ढंग से पढ़ा, पूरा लेक्चर उसमें निकाला। हां सर। आज अपन बायर-सावर्त लॉ की सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जिसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अगर अपन एक ध्यान से देखें, अगर अपन एक ध्यान समझो, रिंग ले लो, क्या लो, एक रिंग। ध्यान से, इस रिंग के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है, एक्सिस पे भी पूछी जा सकती है। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था। हां सर। तो मान लो एक रिंग ले लो जिसमें करंट आई बह रहा है, क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी? हां होगी। अगर उस घूमते हुए करंट यानी कि उस कॉइल जो कि सर्कुलर है उसमें जो करंट बह रहा है उसकी एक्सिस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उस पर चर्चा अपने को करनी है। सवाल यह है आपके सामने, बोल दिया क्या? अरे हाँ सर, चलो मैं आपको खुद ही बताता हूँ पूर्ण ढंग से। देखो ये आपको निकालना है, अपन बहुत ध्यान से देखो। ये रिंग, ये इसका साइड व्यू, ये इसका टॉप व्यू। ओके सर, बिल्कुल क्लियर, अच्छी बात है। रिंग एक्स दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आप क्या करें, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में तभी आएगा। पहली बात हमें लगाना वो अपना बायर-सावर्त लॉ। बायर-सावर्त लॉ क्या था सर कि सर म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, सुने तो ऐसे आई, ये आर, ये एक्स, ये पी। ओके ठीक है, पी को निकालनी। अपन क्या करें, अपन यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं डीएल, ऐसे डीएल वेक्टर दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ पे देखो इसको 2D में, तो ऐसे डीएल वेक्टर। ओके सर, अगर तुम ध्यान दो तो इस डीएल वेक्टर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है आपको। पहले तो मुझे दो तीन चीजों का जवाब बताओ। ये डीएल है, ये एक्स है, ये आर है, कि जो अपना आर है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात। इसे थीटा की जरूरत पड़ी तो रख लेंगे, ध्यान से समझते हैं अभी। ठीक भाई, पहले मुझे बताओ कि जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो डीएल क्या है, छोटा सा वो तो समझ में आ गया, एलिमेंट हमने ले लिया। मुझे बताओ डीएल आर में एंगल कितना है। मेरा पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ध्यान से देखो तो क्या जो आपका आर वेक्टर आपको नजर आएगा, क्या वो आर वेक्टर ये होगा? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में क्या एंगल होगा? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में क्या एंगल होगा तुम्हें बताना है। अरे सोचो भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अरे बोलो रे भाई, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में क्या एंगल है तुम्हें बताना पड़ेगा। कसम है तुम्हें उड़ान चलने की। बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में क्या एंगल है? बोलो थीटा कि 90 माइनस थीटा। ऑप्शन देता हूं, चलो थीटा 90 माइनस थीटा 0 90। बोलो चार ऑप्शन दिए, ए बी सी डी। अनीता बसंती चंपा डाली, बोलो क्या आंसर है? अनीता बसंती चंपा डाली। एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, बोलो चार ऑप्शन आपके सामने, थीटा 90 माइनस थीटा 0 की 90 डिग्री। बोलो अरे हाँ हाँ सोचो, सही बताओ आंसर पता है क्या? आंसर है हाँ, आपका हो गया है गलत, डी। आंसर है डी, बिल्कुल सही। हमारा तो गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आंसर है डी 90 डिग्री। 90 डिग्री हाँ, ध्यान दे, ध्यान दे। देखो ऐसे डीएल है, थोड़ा सा समझ, ऐसे डीएल, ऐसे डीएल और आर ऐसे देख, ये भी आ रहा है ना, लेकिन इनके बीच में भले ऐसे घूमने से क्या हो है, तो एंगल 90। एक पेन ऐसे ले, एक पेन ऐसे ले, देख कितना एंगल है सर 90। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, समझ भी आ रहा है सर, बिल्कुल सही। पहली बात भैया, डी और आर के बीच में एंगल कितना है सर? 90 है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब, सुंदर, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। अच्छा अब क्या करें? अरे अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, अब बोलो डीएल क्रॉस आर करना होगा हमको। आप तो समझ आ रहा है, डीएल क्रॉस आर करना होगा। ध्यान से देखो, ये डीएल क्रॉस आर, आर ऐसे देख, डीएल मैंने ऐसे लिया करंट, हां तो देख डीएल क्रॉस आर, टक 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 टक, ध्यान दे ऐसे आएगा। अभी ये जो डीबी आएगा ना ऐसे आएगा, ध्यान दे, ये समझ आया नहीं? पहली बात, डीएल और आर के बीच एंगल 90 होना चाहिए। देख डीएल क्रॉस आर ऐसे आएगा, देख ध्यान से। अरे हाँ सर, डीएल क्रॉस आर ऐसे आएगा सर, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो तो डीबी का मैग्नीट्यूड क्या है? डीबी का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट आई डीएल आर sin 90, बिल्कुल सही, बाई 4 पाई आर क्यूब। इसने इसको मार दिया तो म्यू नॉट आई डीएल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात तो यहां तक तो सही है, और डीबी की डायरेक्शन भी समझ आ रही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। कौन कौन से छोटे छोटे टुकड़े? डीएल 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 डी। हां सर, डीएल 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 में तोड़ दिया। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट डीएल डीएल डी। हां सर, डीएल 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 में सर। ओके सर, चलो भाई ठीक है भाई, तो डीएल वेक्टर डीबी वेक्टर, ठीक सर, अच्छा लगा है सर, बढ़िया लगा है सर, शानदार सर। ठीक, अब देखो क्या करें, कुछ मत करो, सुनो। तुम जैसे जैसे डीएल डीएल को चेंज करोगे, सोचो जैसे डीएल था ऐसे बी था, जैसे जैसे डीएल को चेंज करोगे देखो बी की डायरेक्शन चेंज होगी, डीबी की। एज यू विल चेंज डीएल, डायरेक्शन ऑफ डीबी विल चेंज। ध्यान दो, एज यू विल चेंज डीएल एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ डीबी विल चेंज। देखो अरे हाँ, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना कि अगर करंट चलते चलते यहां नीचे आ जाए ना ऐसे, तो देखो डीएल की डायरेक्शन उल्टी हो गई है। अरे हाँ, तो देख इस जगह पे ना डीबी ऐसे हो जाएगा। अरे हाँ सर, ध्यान दो, क्योंकि अगर ऊपर डीएल ऐसे था तो नीचे डीएल ऐसे है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो डीबी जो ऐसे था वो ऐसे हो गया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, ऐसे हो गया, सही बोल रहे हो सर आप, बात पढ़ाते सही हो सर आप। हाँ तो मेरी बात पे ध्यान नहीं देते ना, बस चक्कर यही है। खैर कोई बात। अब तुम अगर बहुत ध्यान देखो तुम्हें समझ में आएगा, ये जो डीएल डीएल मैंने समझाई अपोजिट है। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना तो इन डीबी डीबी की डायरेक्शन भले चेंज हो रही हो। देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। तुम ध्यान से देखो तो ये भी थीटा। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो डीबी कॉस थीटा विल कैंसिल आउट।
अरे हाँ सर, सही कर रहा हूं क्या? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा। हाँ सर, क्या डीबी कॉस थीटा विल कैंसिल आउट? अरे हाँ, क्या इधर डीबी साइन थीटा विल एड? अरे हाँ, देयरफॉर बी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा एंड अलोंग एक्सेस ऑफ रिंग। ओ हो, ध्यान से सुनना, क्या बी नेट अलोंग द एक्सिस आया और क्या इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा आया? इंटीग्रेशन क्या आया? डीबी साइन थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया। अब देख ध्यान से, हाँ सर, अब देख इंटीग्रेशन डीबी, डीबी कितना सर? डीबी तो एरा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r², आर के लिए बाद में रख देंगे अभी। ओ हो, साइन थीटा कितना सर? साइन थीटा के लिए तो सर बड़ा आर बाई छोटा आर, हाँ बड़ा आर बाई छोटा आर दिखाई दे रहा है सर, इंटू डीएल इंटीग्रेशन। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इस इंटीग्रेशन में कौन वेरिएबल है? बड़ा आर नहीं, छोटा आर नहीं। अच्छा भाई, छोटे आर को ऐसे लिख दूं क्या? आर क्यूब। हाँ सर। अच्छा, आर क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं कि, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं r² प्लस x² की पावर 3/2। अरे हाँ सर। इस एक्सप्रेशन में कौन वेरिएबल है? म्यू नॉट नहीं, आई नहीं, बड़ा आर नहीं, एक्स एक्स नहीं, एक्स भी वेरिएबल नहीं है, पॉइंट तो फिक्स है। अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो, सब कुछ बाहर आ गया। म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटीग्रल डीएल। ओ हो, अब बोलो डीएल की एलिमेंट, डीएल की लिमिट। अगर पूरी रिंग कवर करनी है तो डीएल की लिमिट 0 से 2 पाई r। अरे हाँ सर, तो सोचो ये पूरी वैल्यू 2 पाई r हो गई। जैसे 2 पाई r होगी, आंसर आएगा म्यू नॉट आई r²। 2 पाई r से 4 पाई कट जाएगा नीचे, ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2। दिस इज बी नेट along the axis, along the axis। रात को 2 बजे भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग आया था KQX/r² प्लस x² की पावर 3/2। ध्यान से देखो, ये आसानी से आ गया, म्यू नॉट आई r² बाई ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2। म्यू नॉट आई r² बाई ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोलो क्लियर? अरे हाँ, तो पहली बात, ये फॉर्मूला रात को याद कर लो, याद कर लो, शर्माना मत, घबराना मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अच्छा भी लग रहा है सर, तो याद कर लो, गड़बड़ नहीं करनी है, याद कर लेना है इसको बिल्कुल 110%। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर। ठीक सर, याद कर लिया सर, याद रखना प्रूफ के साथ। म्यू नॉट आई r² बाई ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2 अलोंग द एक्सिस। अच्छा, तो डायरेक्शन कैसे है ऐसे देखो। अच्छा, तुम कुछ बातों पे ध्यान देना, पहले इसे उतार लो, उतार लो इसको। छोटी छोटी बातें सारी प्रूव कराई है मैंने तुमको, ताकि तुम्हें फील आए। हाँ सर, फील तो आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? क्लियर सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे चल भाई, हाँ हो गए, तुम समझ गए, सब हो गए, तुम्हारा आंसर भी आ गया। म्यू नॉट आई r² dB। ओ हो, ये देखो, हाँ ये डीएल, ये डीबी, ओहो यही तो करा था हमने। डीबी cos थीटा कट गया, डीबी साइन थीटा जुड़ गया, इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा, और हमारी वैल्यू क्या आई? हमारी वैल्यू आई म्यू नॉट आई r² बाई ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2। ओ माय गॉड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आई इतना, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, प्रूफ हमने बिल्कुल सही करा। ओ हो, एनिमेशन की क्या जरूरत थी इसमें, नॉर्मल अपने को। ठीक है, अच्छा भैया, हमें समझ आ गया। अच्छा, तुम एक बात ध्यान से देखो, तुम अगर बहुत नोट करो ना, तो देखो कि अगर रिंग में करंट ऐसे बह रहा है, देखो ध्यान समझना, जैसे अपन ने करा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जगह पर इधर है, बी। अच्छा, अगर मैं पूछूं इतनी ही दूरी पर यहां पर हो, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्शन की बात हो रही है, पहले बताओ कि डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आई। हाँ ये क्लियर है। मान लो मैं ऐसा ही पॉइंट इधर ले लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बोलो, राइट की लेफ्ट? जो मैं लॉजिक दिया था उससे सोचो,
जो मैं लॉजिक दिया था उससे सोचो। तुम देखो यहां पर जो मैंने ऊपर डीएल लिया था ना, ये डीएल मैंने बाहर आते हुए लिया था और यहां पे डीएल मैंने अंदर आते हुए लिया था, ये ध्यान देना। इसकी वजह से यहां पे डायरेक्शन ऐसे आई थी, याद है? इस डीएल की वजह से यहां पे डायरेक्शन डीबी ऐसे आई थी। मेरे बताओ अगर डीएल ऐसा है बाहर, तो बोलो क्या इस वाले की वजह से इधर डीबी इधर आएगा? अरे हाँ, तुम अगर ध्यान से देखो तो बहुत लॉजिकली तुम्हें समझ आएगा कि अभी भी बी नेट इधर ही आएगा। अरे हाँ, अगर तुम बहुत लॉजिकली सोचो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हुई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुई। अरे हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता था, चेंज हो जाती थी इधर उधर, यहां नहीं हो रही, देख डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अरे हाँ, ध्यान दो, क्या ध्यान दो, ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन बोथ साइड इज सेम। अरे हाँ सर, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। सोच में करंट ऐसे बाहर आता, ऐसे ऐसे। सोच अगर मैं करंट उल्टा बहाता तो मतलब कैसे बहाता, सोच, तेरे खुद को समझ में आएगा कि इधर अंदर जाता करंट और इधर से बाहर आता, ऐसे, मतलब ऐसे, पहले ऐसे बाहर आता, अब ऐसे बाहर हूं। तो सोचो इस जगह पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बी नेट इधर हो जाएगी, तो यहां पे भी इधर हो जाएगी। अरे हाँ, तो अपन दो बात सीखे कि अगर बहुत लॉजिकली सोचो तो समझना चाहिए डायरेक्शन के लिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर 3/2, क्रिस्टल क्लियर। एक और बात सीखे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था कि डायरेक्शन दोनों तरफ अपोजिट हो जाती थी, यहां नहीं होता। यहां पे अगर करंट ऐसे है तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगी, एक ही तरफ होगी, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चेंज नहीं होगी। अच्छा, बात तो सर सही है आपकी, बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है सर। ओ हो पर अगर मैं जैसे मान लो इधर से देखूं और मैं करंट को ऐसे घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। और अगर मैं इधर से देखूं और करंट को मैं ऐसे घुमाऊं क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। अरे हाँ, तो डायरेक्शन के लिए क्या करें? डायरेक्शन के लिए सुने, पहली बात अपनी समझ गए कि डायरेक्शन दोनों तरफ सेम होती है। अरे पर किधर होती है, राइट की लेफ्ट? अरे हाँ, तो डायरेक्शन के लिए क्या करें? ध्यान सुनना जो बता रहा हूं। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स in direction of current, then direction of thumb give you direction of magnetic field, give you direction of magnetic field. Curl your right hand in direction of current, then direction of thumb will give you direction of magnetic field. Okay, ऐसे जैसे मान लो ऊपर वाले में देखो करंट ऐसे बह रहा है ना, ऐसे हाथ को घुमाओ, ओ हो, थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया रिंग में करंट निकालना बहुत आसान, सिंपल करंट की तरह घुमाओ, ओए जो थंब की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड है, उल्टा घुमाओ, ओए इधर आ गया। अरे हाँ, मान लो मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, मान लो ऐसे रिंग है, तो बताओ एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बाहर की अंदर? बाहर। डायरेक्ट हाथ घुमाओ, ओए ओए, अरे हाँ सर। तो हम एक बात सीखे, मैं फॉर्मूला तो अपन सीख ही गए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर 3/2, बिल्कुल सही बात है। और डायरेक्शन कैसे? पहली बात सीखे, डायरेक्शन पूरी एक्सिस पर सेम रहती है। और कैसे रहती है? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, शर्माने की भी जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, समझ भी आई है, अच्छा भी लग रहा है, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, परफेक्टली ऑलराइट, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, आनंद आया, बोलो क्लियर? पक्का? हाँ सर। चलो भाई, तो देखो डायरेक्शन जो भी मैंने अभी बोली, क्या करे डायरेक्शन में, क्लियर है? ओ हो, ऐसे हाथ को घुमाइए, राइट हैंड थंब रूल, ओहो हाथ को घुमाइए जैसे करंट घूम रही है, घुमाया, हो, आंसर आ गया, बोलो क्लियर? कर्ल फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, the direction of the current, thumb will give you the direction of the magnetic field। जो अपन ने पढ़ा, जो अपन ने समझा वो बिल्कुल सही है। ओके सर।
चलो भाई, हाँ तो समझ आ गया हमें डायरेक्शन में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो देखो दोनों तरफ का अपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस चेंजेस। ठीक है भाई, बढ़िया, एकदम ध्यान से देखो। ओहो, अभी द करंट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो अपन ने पढ़ा, जो अपन ने समझा, वो बिल्कुल सही है। ओके सर, चलो भाई, हाँ तो समझ आ गया हमें डायरेक्शन में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसी रिंग पे ऐसा समझो आप। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। सिंपल सी कहानी। ठीक भाई, अपन समझ गए ये बात, और आगे चलते हैं। देखो भाई, ये अपन समझ गए। अब देख ध्यान से, ध्यान समझो। अगर अपन बात करें सेंटर पर, अपन ने पूरी कहानी पढ़ ली, मैं आपसे बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या है, कुछ नहीं। सेंटर के लिए एक्स क्या हो गया, फॉर सेंटर एक्स क्या है, 0। सेंटर के लिए एक्स 0 रख दो तो कितना आई बी की वैल्यू, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 ने 2 को मार दिया तो म्यू नॉट आई बाई 2r। अरे हाँ, ये फॉर्मूला सेंटर का म्यू नॉट आई बाई 2r याद होना चाहिए, याद कर लो, काम आता है, बल्कि एक्सेस से बहुत ज्यादा काम आता है। कि अगर आप इसको तो अपन और भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, 2-3 तरीके से। एक तरीका तो सिंपल है ही कि अगर रिंग का सेंटर ले लो, रिंग का क्या ले लो, सेंटर, तो बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, म्यू नॉट आई बाई 2r। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओके, हाँ तो याद रख लो भाई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। ओके ओके, सो म्यू नॉट आई बाई 2r। अब मैं तुम्हें ध्यान समझाता हूं, ध्यान समझ। ग्राफ बनाते हैं इसका, कोई खास बात नहीं है, ध्यान से समझना। तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, x इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये उसके जैसा ग्राफ नहीं है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा। तो इक्वेशन बताइए, अच्छा सोच, x के लिए इन्फिनिटी डालो, b टेंडिंग टू 0। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, b टेंडिंग टू 0, और देखो मैक्सिमम कहां पर है, ये ही b मैक्स है। अरे यार, जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, लॉजिकली सोचो। ऊपर x थोड़ी, x तो नीचे ही है ना। तो अगर फंक्शन को ध्यान से देखें तो x अगर बढ़ाओगे तो भी घटेगा। तो मैक्सिमम कहां पर है, जब x 0 है, जब x 0 है। और हाँ सर, जब x क्या है, 0, तब भी मैक्स है। मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होती है, जिसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। जैसे जैसे अनंत पे जाते हो घटती जाती है, पर डायरेक्शन बदलती नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। ये, अरे समझ आ रहा है क्या, मैक्सिमम कहां पर है, अरे मैक्सिमम कहां पर है, म्यू नॉट आई बाई 2r एट द सेंटर। जब x की वैल्यू 0 है, ये एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, डायरेक्शन बदल नहीं रही है। ये वाली एक्सिस अपनी b एक्सिस है, ये वाली एक्सिस अपनी x एक्सिस है। तुम्हें दूर दूर तक कहानी समझ आई है कि नहीं आई है, आई है सर। ये ग्राफ है किसका, बी और एक्स का। तो भैया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। डायरेक्शन कॉल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूरी एक्सिस पे चेंज नहीं होती, मैक्सिमम सेंटर पे होती है, अनंत पर जा रहे पर 0 को टेंड करती है। ग्राफ होता है इस प्रकार का। अरे हाँ सर, इतनी कहानी रिंग की आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, बढ़ते चलो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सच रे भाई, ओ ये आ गया, आंसर आ गया अपना, ये आ गया। ठीक है, ग्राफ राफ हमें समझ आ गया, बिल्कुल ठीक। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कुलर आर्क, एक्चुअली ये क्या है। मान लीजिए, पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, सिंपल, पहले अपन समझे, बहुत लॉजिकल सी कहानी, सुने ध्यान से। ध्यान से देखो, अगर आपका पूरी रिंग है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, देखो म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज म्यू नॉट आई बाई 2r। अब मैं तो कह रहा हूं बायट-सावर्ट लॉ को याद करो तुम, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई 4 पाई r वेक्टर का क्यूब। आपको अगर सवाल दिया गया कि आप रिंग का आर्क है, आर्क ऐसे थीटा, ठीक, तुम तो एक बात अच्छे से समझो कि अगर मैं
कोई भी रिंग है, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं ऐसे डीएल। अच्छा, इस आर्क के सेंटर पे आपसे पूछा गया है, ठीक, अगर ये डीएल और आर में कितना एंगल पहले बताओ? 90। डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर में कितना एंगल? 90। हाँ, अब मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछता हूं अभी, ये तो सेंटर पे तो बहुत आसान हुआ ना, ध्यान सुनना। बाय सेवर्ट लगाओ इस डीएल की वजह से, तो डीबी क्या लिखोगे? देखो, डीबी लिखोगे सर म्यू नॉट आई डीएल आर साइन 90 बाई 4 पाई आर क्यूब टचक टचक म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर डीएल। अरे हाँ सर, अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो सिंपल कहानी है एकदम सेंटर की। तो अगर तुम्हें डीबी है, छोटा सा एलिमेंट, अगर तुम्हें बी नेट चाहिए किसी भी आर्क के लिए, तो क्या उसमें म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया कि इंटीग्रेशन डीएल। अगर कोई भी आर्क है तो सोचो डीएल का इंटीग्रेशन ये थीटा, क्या इंटीग्रेशन डीएल क्या बेसिकली आर थीटा है? इंटीग्रेशन डीएल कितना है? आर थीटा। अरे लेंथ ऑफ आर्क तो आर थीटा ही होगी ना, अरे वही तो डीएल है। अरे हाँ, तो लो भैया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, एक आर ने आर को फिर मार दिया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। अरे हाँ सर, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। अरे हाँ, वेयर थीटा इज इन रेडियन। याद करो, आर थीटा में थीटा रेडियन में रखते हैं। अरे हाँ, इज इन रेडियंस। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। इज इन रेडियंस, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, सबने बोला ठीक। देखो सिंपल सा प्रूफ है, अगर तुम ध्यान से देखो थीटा, अगर पूरी रिंग ले लो, कंप्लीट रिंग, सोचो अगर कंप्लीट रिंग ले लो तो थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो देख आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो अगर एक छोटा सा आर्क ले लो और उस आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लो तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा है। उसमें थीटा 2 पाई रख दो तो सेंटर आ गया पूरी रिंग का। तो यानी कि जो हमने पहले पढ़ा और जो भी निकाला वो बिल्कुल सही है। तो सेंटर पे तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ओ हो। और जनरल आर्क के लिए आपको 60 डिग्री दे दे, 45 डिग्री दे दे, आधी रिंग दे दे, मैं आपसे पूछूं भाई आधी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अच्छा डायरेक्शन वही, कर्ल योर फिंगर्स टू चुप। मैं आपसे बोलूं ये आधी रिंग है, बोलो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बोलो ओरली, बोलो सर। इसके लिए सर थीटा हो जाएगा पाई, तो सर आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, और करंट ऐसे है सर तो आएगा बाहर। अरे हाँ सर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर बाहर, तो भैया रिंग्स पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, तो भैया अगर कभी भी आर्क के सेंटर पर आपसे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो हमें 1% तकलीफ नहीं है, फॉर्मूला याद रखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा इज इन रेडियन, सॉल्व्ड। क्या बात ली यार, अरे सोच लो। क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, परफेक्ट सर, अरे पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर ये आ गया, ये आ गया, ये तो मैं समझ भी आ गया, इसमें क्या है जनरल फॉर्मूला। ओ हाँ, थीटा पाई सेमी सर्कुलर क्वार्टर ले लो तो म्यू नॉट आई बाई 8 आर। क्या टाइम पास है उसमें, क्या है, थीटा रखते जाओ आंसर आता है, केस क्या है उसमें, आ जाओ। ओ हो, थोड़े अच्छे सवाल करते हैं। अब अपने ना वायर मिला लेते हैं, इनफाइनाइट वायर और सेमी सर्कुलर रिंग्स के कॉम्बिनेशन, मतलब आर्क के कॉम्बिनेशन। देखो मान लो एक वायर आ रहा है इन्फिनिटी से सीधा, फिर सेमी सर्कुलर चक्कर लेता है आर का, फिर वापस निकल जाता है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तुम्हें इसके लिए सेमी सर्कुलर आर भी आना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट वायर भी आना चाहिए, और डायरेक्शन भी आनी चाहिए। अब देखो वायर और रिंग मिलाते जा रहा हूं अब। अच्छा, और याद करो अपने जो वायर होते थे उनमें करंट की डायरेक्शन, मतलब कैसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालते थे? क्या? पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर्स, याद है? पाम रूल। हाँ सर, बोलो। अगर तुम ध्यान से देखो तो ओ पॉइंट पे बहुत आसानी से आंसर ला सकते हो। इसे 1 सेक्शन मान लो, सेमी सर्कल को 2 मान लो, और इस सेमी इनफाइनाइट को 3 मान लो। इन तीनों की वजह से डायरेक्शन निकालो, सोचो और जोड़ो, निकालो सोचो और जोड़ो।
कर सकते हो, एक ही प्लेन में सवाल है अभी तो। ये मैं थोड़ा 3D में ले जाऊंगा तो भैया ये अलग अलग प्लेन में भी आने लगेंगे, तब भी इमेजिनेशन ही आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। घबराने की, डरने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, पक्का? यस सर। तो बोलो भाई, पहले तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से सर थीटा याद करो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी की जगह हो गया आर, थीटा 190 थीटा 20, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। पूरे इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, और सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। अच्छा, वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है पहले बताओ? मेरे हिसाब से वन की वजह से पाम रूल से सर ऊपर अंदर है और डी आर बन गया है, तो सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर अंदर। ओ हो, सेमी सर्कुलर रिंग, अरे फिर हाथ घुमाया, अरे फिर अंदर, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ओके, फिर अंदर म्यू नॉट आई बाई 4 आर। हो, फिर देखो तीसरा सेमी सर्कुलर, मतलब सेमी सर्कुलर क्या, सेमी इनफाइनाइट वायर, थर्ड की वजह से पाम रूल से देखो, थर्ड की वजह से पॉइंट ए ओ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ओ हो, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर फिर से अंदर, तो सब अंदर आ गए। तो अब तो क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4 आर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 बाई पाई, सॉरी 2 बाई पाई प्लस 1 आंसर। पहले बता, जो बोला चमका तो 2 प्लस पाई बाई पाई, वो ठीक है, जो भी आया आ गया, तो छोड़ो। कैसे सवाल हमें समझ आते हैं, इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने को बात समझ आनी चाहिए, डरने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ सर, क्यों डरेंगे शर्माएंगे सर, हमें समझ आता है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। क्लियर सर? अच्छा लग रहा है सर? बोलो पक्का? अरे सोच लो। क्लियर सर, अच्छा लग रहा है, क्लियर। आ गया सवाल, एक और करो, आ जाओ। हाँ हो गया है, तो सवाल ही हो गया हमसे, उसमें क्या है। ओहो, डबल कर दिया, आंसर आ गया। लो भाई, एक और करो, करो चलो। देखो सेटअप को देखो, सेटअप को देखो, सेटअप को देखो अच्छे से। दो सेमी सर्कुलर रिंग है और वो ऐसे कनेक्टेड है प्रॉपर तरीके से, एक का रेडियस आर, एक का रेडियस 2r। अच्छा, छोटी सी बात पूछता हूं सवाल करने से पहले, बहुत आसान, चलो तुम ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे हाँ हाँ बोलो, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सिंपल सवाल, छोटे छोटे दिमाग वाले सवाल, कोई खास बात नहीं अगर आपने मेरी कहानी को ढंग से सुना है, पर ऐसे सवाल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, अपने को करने आने चाहिए, डरने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, पहले एक बात बताओ मेरे को, अगर वायर डीएल ऐसे है, इस वायर के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ध्यान दो, 0। ये बात याद रखना, बोलो क्यों? क्योंकि डीएल क्रॉस आर 0। अरे हाँ, अगर स्ट्रेट वायर है, उसी लाइन पर अगर पॉइंट है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ऐसा क्यों बोला, ध्यान से सुन, यहां से चलना चालू करो। पहले अपन ऐसे घूमे सेमी सर्कुलर रिंग में, ऐसे क्लॉकवाइज, ओके। तो देखो जो ओ है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेमी सर्कुलर है, तो म्यू नॉट आई बाई 4r अंदर। इसकी वजह से कितना है, स्ट्रेट वायर की वजह से, इसकी वजह से 0। फिर सेमी सर्कुलर आया, पर अब आई बाहर, तो म्यू नॉट आई बाई 4r की जगह 4 इंटू 2r यानी कि 8r, पर अब बाहर। फिर इसकी वजह से ये जो ये वाला है, इसकी वजह से फिर 0, यानी कि आंसर आया म्यू नॉट आई बाई 8r अंदर। ओ हो, तुम्हारे प्राण प्रखेरु उड़ गए कि बच गए? बच गए सर, बात समझ आई। छोटी सी बात सीखे कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, उसी लाइन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाए तो भैया मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्लियर है सर? समझ आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? बोलो सवाल क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, इसमें क्या है, आ गया। हो आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल म्यू नॉट आई बाई 8r अंदर। लो भाई, अब 3D में आ गए, क्वेश्चन सॉल्यूशन 3D। ओ हो 3D में पहले समझना कैसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है
और ये जेड एक्सिस है। वायर ऐसे ना जेड से आया, समझो ऐसे आया, फिर इसी प्लेन में घुमा ऐसे, फिर ऐसे निकल गया। 3D में तुम्हें आंसर देना है आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में। आंसर इन आई कैप जे कैप के कैप टर्म्स। आपको आंसर देना है आई कैप जे कैप के कैप टर्म्स। बोलो, अरे बोलो मेरे लालों, मेरे पीलो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो, अरे बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? अरे हाँ हाँ, अरे बोल दो भाई बोल दो। तो ऐसे आई कैप, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। बोलो, अरे फटाफट से बोल दो, शर्माओ मत। अरे बोलो ऐसे, ट्रर, उई ट्रर, उई ट्रर। हाँ, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, बिल्कुल सही है सर। अरे पक्का, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह, अब क्या करें, करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई। सुनो, देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो ना तो इसको ऐसे देखो थोड़ा सा। देखो, एक करंट ऐसे आया, फिर आकर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे बाहर निकल गया, अगर तुम ऐसे समझो तो। अरे हाँ, ऐसे आई अंदर आया जेड से, फिर ऐसे बाहर निकल गया। अरे हाँ हाँ सर, समझ तो आ रहा है कुछ कुछ। एक्स से एक्स, ऐसे वाई। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो पहला पार्ट है ना 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ओ हो, तुम्हें ऐसे बनाना तो आ रहा है ना, ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे बना सकते हो तुम लोग, है ना? ऐसे है ना, तो ऐसे वायर है, टक टक टक, ऐसे घुमा टक, ऐसे निकल गया टक। अच्छी बात। खैर, अब समझो जो 1 पार्ट है ना, उसकी वजह से सोचो ऐसे 1 मैग्नेटिक है तो सेमी इनफाइनाइट वायर। 1 पार्ट क्या है? सेमी इनफाइनाइट। उस सेमी इनफाइनाइट की वजह से देखो तो ऐसे, मैं अपने हाथ से कर रहा हूं, तुम्हें अपने हिसाब से करना है जो आपको डायग्राम दिख रहा है। पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे नीचे आएगी, म्यू नॉट आई बाई। अच्छा तुम ध्यान से देखो तो जो बाहर जा रहा है ना, बाहर जो थर्ड वाला है, उसकी वजह से भी नीचे आएगी, देखो ध्यान से। अरे हाँ, तो 1 और थर्ड की वजह से जुड़ेगी और दोनों माइनस जे कैप में होंगी। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अच्छा, तो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई, याद करो क्या होता है, 4 पाई आर। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी की जगह 4 पाई डी, डी की जगह आर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, दोनों की जुड़ रही है, 1 और 3 की, माइनस जे कैप। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट वायर, सॉरी सेमी सर्कुलर वायर, उसकी वजह से तो सर म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, अंदर बाहर अंदर, यानी कि माइनस के कैप। ओ हो, सो दिस इज द आंसर। ये ऐसा हो गया, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर तो कॉमन आ गया, इसमें बच गया माइनस जे बाई पाई, हाँ, और इसमें बच गया माइनस के बाई 2। अरे हाँ सर, अब ध्यान से देखो तो थोड़ी सी 3D इमेजिनेशन है, ऐसे खूब सवाल आ सकते हैं। आपका दिमाग चलना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, आपका बस बेसिक दिमाग चलना चाहिए। अगर बेसिक दिमाग चलेगा तो सवाल कर पाओगे, सवाल कर पाओगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब सुन, हाँ सर हो गया सर, ये हो गया। सो कंसीडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट वायर एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। क्रिस्टल क्लियर। म्यू नॉट आई बाई 2 आर माइनस जे बाई पाई माइनस के बाई 2। डन, सॉर्टेड, हो गया सर, आ गया। ये आ गया। अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है सर। मुझे बताओ, वैसे पहले जैसे सवाल क्या और भी बहुत बनाए जा सकते हैं? हाँ, जैसे सवाल है तुम बोलो तो एक होमवर्क में दे दूंगा तुमको, इसमें एक होमवर्क लिख लो जिसका आंसर खुद ही करना है। देखो कैसे, ऐसे, कैसे बनाओ, देखो ऐसे एक्स मान लो, ठीक, ऐसे वाई मान लो, ओके, ऐसे जेड मान लो, ठीक है। ऐसा समझो एक सवाल बना रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो ऐसा समझो, ऐसे इनफाइनाइट से वायर आया आई कैप, मतलब आई कैप क्या, आई करंट आया आई, है ना, ऐसे यहाँ पर आया, और ऐसा समझो कि ऐसे आकर पूरा एक चक्कर काटा इसने, ऐसे ऐसे, ठीक, करंट का एक्स वाई प्लेन में, आर रेडियस का, ठीक है, और चक्कर काट कर इधर निकल गया करंट।
अरे हाँ सर, मैं तुम्हारे सामने सवाल बनाया, खुद ही आंसर करना, पहले समझो। ऐसे डेटा एक्सिस से आया वायर, ऐसे एक्स वाई में घुमा, उई, फिर एक्स में ही निकल गया। अरे हाँ, तुम्हें करना टफ है, आसान नहीं है। आंसर भी खुद ही सोचना है, सब कुछ खुद ही करना है, और किसी से पूछना भी नहीं है। यहां पे भी निकालना है। सर्कल इज इन एक्स वाई प्लेन। अब सोचो, पहला वायर कहां से, ध्यान सुना, सेटअप ऐसे जूम, ऐसे घुमा सर्कल, ओए पूरा टच करने से जस्ट पहले ऐसे निकल गया सीधे वापस एक्स एक्सिस पे, अनंत। ओ हो, दिमाग लगाना है। 3D में किसी से नहीं पूछना है। देखो वन वाला वायर ऐसे, अगर ऐसे है तो देखो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर होगी, जब एक्स एक्सिस पे निकलेगा ऐसे थर्ड वाला, तो भैया ऐसे जेड एक्सिस पे होगी, और जब सर्कल घूमेगा तो माइनस की एक्सिस पे होगी। मैं नहीं बता रहा हूं, आधे जा तो बता ही दिया, खुद करना है होमवर्क, खुद। देखो तुम्हारे सामने सवाल बनाया, मैं वही तो कह रहा हूं, खुद करना है। जितनी चौथी करा सकते हैं, मुझे लगा एक और करा देना चाहिए तो करा दिया। अरे हाँ सर, आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होगी अपने आप सवाल हो जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ सर, परफेक्ट सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। चलो, तो ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे हम कर लेंगे। हम एक और अच्छा सवाल करते हैं, ध्यान से सुनो। आ जाओ भाई, मैं वाला सवाल पिछले 10 साल से करा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है वो 2 बार। अच्छा, अब जो करा रहा हूं और पिछले 10 साल से करा रहा हूं, 10 साल से कराने में 2 बार आ चुका है वो। अच्छा, हाँ, सवाल को देखो, हालांकि सवाल वो अच्छा है, ध्यान से समझो। प्रैक्टिकली वो सवाल एक अच्छी जगह से लिया गया था। खैर चलो, आप ऐसे समझो, ऐसे स्पाइरल शेप है ना, ऐसे ऐसे अपना एक, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे 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 अपना बना हुआ है, टूं 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 टूं, खूब सारा। ओके, ये रहा। ऐसा समझो, जैसे से आप ऐसे घुमाते जा रहे हो उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। जब अपन स्टार्ट हुए तो उसका रेडियस था ए, जब अपन ने खत्म करा तो रेडियस हो गया बी, पर पूरे में करंट बह रहा है ऐसे ऐसे। बोलो क्लियर? ऐसे करंट बह रहा है। ठीक है सर, बहता जा रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। अब करंट बह रहा है। आपसे पूछा, अच्छा ये रिंग जो है, आप ध्यान देते बहुत सारी रिंग्स हैं, पर सबका रेडियस अलग अलग है। अरे हाँ सर, अच्छा आपको बोला गया कि जो टोटल टर्न्स है ना, ये एन है। ध्यान समझना, टोटल टर्न कितने घूम घूम के, एन। ओके, आपसे पूछा गया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आपसे पूछा गया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपको समझ में आओगे, एन इक्वल टू टोटल टर्न्स। सवाल मैं ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कैसे करते हैं वो अच्छे से समझो। अच्छा क्या करें, समझे ध्यान से, ध्यान समझे क्या करें, देखो मैं बताऊंगा। एन टोटल टर्न्स है मान लो, ठीक है भाई। अब अपने से पूछा गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, करंट भी अपने को पता है आई। हमें रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ थी। हम क्या करें सवाल को करने के लिए, हम यहां पे एक्स पे जाके, हम यहां पर एक्स पे जाके मान लीजिए कि डीएक्स की एक स्ट्रिप ले लेते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, इस डीएक्स विड्थ में जितनी भी रिंग्स होंगी उन सबका रेडियस एक्स होगा। हाँ सर, उन सबका रेडियस एक्स होगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त। यस। अब बात आती है इस डीएक्स जो विड्थ ली, इसमें है कितनी रिंग्स। ध्यान से देखो, टोटल इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। ध्यान से देखो तो बी माइनस ए विड्थ में एन टर्न्स हैं। अरे हाँ, तो 1 विड्थ में एन बाई बी माइनस ए टर्न्स होंगे। अरे हाँ सर, तो डीएक्स विड्थ में वही सिंपल, 1 रुपए में 2 आम तो 2 रुपए में 4 आम, एन बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स टर्न्स होंगे।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। तो भैया dx मोटाई में कितने टर्न्स होंगे? n बाई बी माइनस ए इंटू dx। अब सोचो इसमें जो एक टर्न होगा उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या म्यू नॉट आई बाई 2x होगी। तो टर्न्स कितने? इतने। तो n बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स। इस कहानी को समझो पहले। म्यू नॉट आई बाई 2x, एक रिंग जो x रेडियस की है उसकी वजह से। पर x रेडियस की कितनी रिंग्स है? n बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स। अरे हाँ सर, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड उन रिंग्स की वजह से आई जिनका लगभग रेडियस x था? अरे हाँ, क्या ऐसे dx 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 के बहुत सारे एलिमेंट लें तो क्या बात बन जाएगी? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। तो बी नेट के लिए क्या करें? इंटीग्रेट। तो म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन। बोलो एक्स की लिमिट। तुम लोग बोलोगे, बोलो एक्स की लिमिट। अरे बोलो सर, एक्स की लिमिट है ए से बी 1/x इंटीग्रेशन ln 2b माइनस ए ln b बाई ए। म्यू नॉट एन आई बाई 2b माइनस ए ln b बाई ए। आंसर आपके सामने। सवाल जोरदार, करने का तरीका कुछ कुछ पुराना कि डिस्क टाइप चीज बनी तो तोड़ने का तरीका एक्स पे जाके डीएक्स। स्टैंडर्ड प्रोसीजर सवाल को करने का। थोड़ा टफ लग सकता है, इसीलिए मैंने पूरा करके बताया है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, जबरदस्त है सर। बोलो क्लियर। तो म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए ln b बाई ए आ गया सर। अच्छा लग रहा है सर? क्लियर? पक्का? आगे बढ़ जाए मास्टर? बढ़ जाओ सर, बढ़ जाओ सर। सोचना क्या है इसमें? बढ़ जाओ सर, अब बहुत हो गया आपका। लो भैया, आंसर आ गया सर, अच्छा लग रहा है। अब देखो और सवाल करते हैं। देखो, मान लो एक रिंग है पूरी यूनिफॉर्म बढ़िया, उसमें ऐसे करंट आया एक जगह से ऐसे और फिर ऐसे चला गया। मान लो अब इसके जब करंट आया तो देखो उसको दो पाथ मिले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अरे हाँ, मान लो नीचे वाला एंगल थीटा है तो ऊपर वाला कितना है वो क्लियर है। आपसे पूछोगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। सवाल समझ आया क्या? ये देखो सेटअप, ये फाइंड बी ओ, बी ओ, बी ओ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पर बतानी है। करो, ट्राई करो। एक बढ़िया यूनिफॉर्म रिंग है, करंट आया ऐसे, उसको दो पाथ मिले, ऐसे टूटा होगा, फिर इधर से वापस निकल गया। अरे हाँ सर, बताओ। अरे बताओ, अरे बताओ ओ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? बोलो, ओ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? बोलो बोलो। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया सर। ट्राई करो, ट्राई करो। ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? बताओ। अरे सोच लो। ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो? हाँ सर कर रहे ना। करो तो फिर, शर्मा क्यों रहे हो? चलो करके बता दो। मैं बताऊं? ओके, मैं ट्राई करता हूं। ऐसा मान लो कि ध्यान समझो, तो ये अगर तुम ध्यान देखो तो इसको दो पैरेलल पाथ मिले आई को। एक इधर, मान लो इधर करंट गया I1, इधर गया I2। तुम ध्यान देखो तो मान लो इसमें मान लो लैम्डा ओम पर मीटर। ओके, तुम ध्यान से देखो तो ये लेंथ है 2 पाई माइनस थीटा। अरे हाँ सर, तो तुम ध्यान से देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना R2, इधर जो मिली इस आई करंट को, तो R2 की वैल्यू कितनी? ध्यान सुनना, लेमडा इंटू आर 2 पाई माइनस थीटा। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे ही जो R1 यहाँ रेजिस्टेंस मिली वो कितनी मिली? लेमडा इंटू आर थीटा, बिल्कुल सही। अच्छा, तुम्हें पैरेलल में डिवाइड होने की कहानी पता हो तो I1 इज टू I2 इज 1/R1 इज टू 1/R2, बिल्कुल सही। यानी कि 1/R1 इज लेमडा आर थीटा इज टू 1/λr 2 पाई माइनस थीटा, बिल्कुल सही। तो रेशो अगर करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेमडा लेमडा आर तो कोई मतलब ही नहीं है। इधर 2 पाई तो आएगा 2 पाई माइनस थीटा इज टू थीटा इज I1 इज टू I2। अरे हाँ सर, अब देखो तो I1 कितना आया? 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, बिल्कुल से टोटल सम कर लेते हैं ना, इनटू आई।
अच्छा I2 कितना आया सर? थीटा, तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं कर क्या रहा हूं? पैरेलल में डिवाइड कर रहा हूं। थीटा बाई 2 पाई इंटू आई। बिल्कुल सही सर। ओ तो I1 I2 आ गए थीटा की टर्म्स में, बिल्कुल आ गए। क्यों मैंने ऐसा करा समझे? जो ऊपर वाला सेक्शन है ना वो भी एक आर्क है, नीचे वाला सेक्शन भी एक आर्क है। ऊपर वाला ध्यान समझो तो इसमें थोड़ी करंट डेंसिटी मिला दी, आपको करंट डिवाइड इन पैरेलल आना चाहिए। ऊपर वाले सेक्शन को देखो तो पहले बात तो याद करो, आर की वजह से फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। ऊपर वाला जो सेक्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 पहली बात लिखी जाएगी म्यू नॉट I2 बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, उसका थीटा है 2 पाई माइनस थीटा और डायरेक्शन होगी अंदर। देखो अरे हाँ, अच्छा I2 की वैल्यू कितनी है? ये रही, तो म्यू नॉट थीटा 2 पाई माइनस थीटा आई अपॉन 2 पाई यानी कि 8 पाई स्क्वायर आर अंदर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 देखें। हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, अच्छा देखो म्यू नॉट I1 कितना सर? I1 तो सर यही रख देता हूं 2 पाई माइनस थीटा इंटू आई अपॉन 4 पाई की जगह फिर 8 पाई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा I2 का मैग्नेटिक फील्ड है किधर? ध्यान से देखो, हाथ चलाओ बाहर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो लिख दिया अपन इंटू थीटा, इसका थीटा कितना? थीटा किधर? बाहर। ओ हो ओ माय गॉड, ये तो बराबर आ गए, और एक अंदर एक बाहर। ओ माय गॉड, 0। अरे हाँ, एंड आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो वन वायर है ऐसे, इस वन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0, और 3 की वजह से भी कितनी है? 0। बोलो क्यों? क्योंकि ये तो वहीं से पास कर रहे हैं सेंटर से ही, तो ये जो वायर ऐसे आ रहा है ना, तो सेंटर से ही पास कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इसी वजह से 0, और दोनों आर की वजह से 0, तो बी नेट इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। किसी भी ऐसे खूब सवाल पूछ लेते हैं, मैंने इसीलिए जनरल करा दिया आपको। ऐसे वायर आया, करंट इधर से निकला, आई इधर से घुसा, बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड? अरे 0, कोई भी पार्ट हो 0 ही आएगा। तुम्हें नहीं आया, पूरा प्रूफ करके बताया। देखो 0 आया, अरे आया कि नहीं आया? पूरा प्रूफ करके बताया, 0 आया। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? शानदार सर, जबरदस्त सर, बात समझ आई सर? ओके सर, ठीक है सर, चलो भाई, ये तो समझ आ गया सर, 0 आ गया। और आगे चलते हैं, देखो और आगे चलते हैं, देखो। अरे चल भाई, भी 0 आ गया। ओ हो, तो ये अपनी पूरी कहानी जो अपन ने पढ़ी, ये किसकी कहानी थी? ये थी रिंग की। मैं तुम्हें ना इसमें एक खतरनाक कहानी और सुनाता हूँ ऐसे, हालांकि स्लाइड में मैं ले नहीं पढ़ लेता हूँ, आ जाओ। एक सवाल लेता हूँ जिससे मैं तुम्हें ना और रिलेट करके बताऊंगा। किसको? मैं तुम्हें रिलेट करके बताऊंगा वायर और रिंग को। अच्छा कैसे? मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, सुनना। एग्जांपल के रूप में देखें उसको। मान लो आपको बोला जाए कि एक वायर है एल लेंथ, इस ये एल है 2 पाई आर। ये आर क्यों लिया बाद में समझ में आएगा, इसमें करंट बह रहा है आई, ठीक? ऐसे एल लेंथ का वायर है, ठीक? और उस एल की वैल्यू 2 पाई आर ले रखी। क्यों ले रखी तुम्हें बाद में समझ आएगा। पूरा सवाल मैं करा रहा हूं तुम्हें, एक और टाइप से प्रूफ कराऊंगा और कुछ लिंक भी कराऊंगा। ओ हो, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल होता है। अच्छा एल आई, अच्छा एल की वैल्यू कितनी? 2 पाई आर। ओके, आप ऐसा समझो कि इससे एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाई है। पॉलीगन समझते हो? इससे इसने बोला कि इससे एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाई है, एंड उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। समझना सवाल क्या है। एक एल लेंथ का वायर है जिसमें करंट आई है,
उस एल लेंथ की वैल्यू 2 पाई आर दे रखी है, 2 पाई आर बाद में यूज आएगा। उस एल लेंथ के वायर का एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाइए। पॉलीगन समझते हो, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, स्क्वायर, ये सब पॉलीगन है। ओके, उसका एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाइए और उस एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। पहली बात, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाते, देखो मान लो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऐसे है, ऐसे एल लेंथ ऐसे मान लेते हैं एन साइडेड पॉलीगन है, और मान लेते हैं कि उसका सेंटर यहां कहीं है। ओके, अब समझो, अगर ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो एक बात हमें समझ में आती है, स्क्वायर में भी हमने करा था कि किसी भी एक साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू एन इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। क्या ये बात हम स्क्वायर में भी कर चुके थे, क्या रेक्टेंगल में भी कर चुके थे? याद करो पुराना लेक्चर। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करूं, ध्यान से सुनो। अच्छा, एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुने, पहले तो एन साइड थी, अगर तुम समझो अगर एल लेंथ थी तो ये लेंथ कितनी हो गई, एल बाई एन, यानी कि बोल सकते हो 2 पाई आर बाई एन। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर अपन इस वायर को देखें तो अगर ये एन साइडेड पॉलीगन है तो पूरा एंगल होता है 2 पाई, तो एक साइड का एंगल कितना हुआ, एक साइड के कॉरस्पॉन्डिंग सर 2 पाई बाई एन। तो देखो ये एंगल हुआ पाई बाई एन, और ये भी कितना हुआ, पाई बाई एन। ध्यान से देखो तो θ1 इक्वल टू θ2 दोनों पाई बाई एन आ गए। अरे हाँ, अच्छा ध्यान से देखो तो ये लेंथ कितनी, ये लेंथ आधी, यानी कि 2 पाई आर बाई एन की बजाय पाई आर बाई एन। अच्छा, क्या यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी डी है? अरे हाँ सर। ध्यान से देखो तो क्या 10 पाई बाई एन, थोड़ा अच्छा सवाल इसलिए बता रहा हूं, 10 पाई बाई एन इक्वल टू क्या, पाई आर बाई एन अपॉन डी। अरे हाँ, तो क्या डी की वैल्यू आई पाई आर बाई एन इंटू कॉट पाई बाई एन। अरे हाँ, डी चाहिए होगा हमें। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आया, वो आया एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड टू वन साइड, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी कितना, पाई आर बाई एन कॉट पाई बाई एन साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी कि साइन θ1 इज पाई बाई एन, ये भी पाई बाई एन, तो 2 इंटू साइन पाई बाई एन। ओ हो, ध्यान से देखो तो पूरा लिखता हूं, म्यू नॉट आई बाई, ध्यान सुनना, म्यू नॉट आई बाई, ध्यान से समझना, म्यू नॉट आई बाई ऊपर चला गया एन, इसको ऐसे लिखो, तो ये ऊपर आ गया कॉट का 10 पाई बाई एन साइन पाई बाई एन, ओ हो, और म्यू नॉट आई बाई, ये हो गया 2r, बिल्कुल सही। और इसको ऐसे लिख लो, पाई बाई एन, ये भी पाई बाई एन। देखो ऊपर एन स्क्वायर था, ऐसे लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके। अरे हाँ, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऐसे लिख सकता हूं? क्यों ऐसे लिख रहा हूं, अभी बात समझ आएगी। अच्छा, पहले बताओ कैसे लिख सकते हैं, क्या आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया सर। ओ हो। अब पता है इसका सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट, ये तो ए पार्ट था, पता है बी पार्ट क्या था, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब पहले समझो कि अगर n साइडेड पॉलीगन में n इनफाइनाइट को टेंड करे, देन पॉलीगन बिकम्स सर्कल। अब सोच, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये पॉलीगन सर्कल बन गया, और अगर l 2 पाई आर है तो उसकी पेरीफेरी बन गई, तो इसका रेडियस r हो गया। अरे हाँ, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, अरे हाँ भाई, अगर n टेंड्स टू क्या हो जाए, इंफिनिटी, ओ हो, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए तो क्या ये पॉलीगन सर्कल बन जाए, और यानी कि रिंग बन जाए। पता है ये प्रूफ होता है, रिंग के सेंटर पर वायर की मदद से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देख, रिंग बन गई। अब सोच मैथमेटिकली,
तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी? तो लिखा जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r लिमिट, थोड़ी बहुत मैथ चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 पाई बाई n लिमिट साइन पाई बाई n। थोड़ी बहुत अगर मैथ्स आती है तो उन्हें पता होगा, नहीं आती तो समझ लो ये मैथमेटिकल वैल्यू होती है इसकी 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1। नहीं आती तो कोई बात नहीं, मान लो मास्टर सही बोल रहा है। अच्छा, ये मैथमेटिकल टाइम में इसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, तो आंसर आ गया म्यू नॉट I बाई 2r। अरे हाँ, आंसर तो प्रूव हो गया सर, आंसर तो प्रूव हो गया, म्यू नॉट I बाई 2r। ध्यान से पूरा प्रूफ कहानी के साथ समझाया है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, पक्का? यस सर। देख बेसिकली ध्यान से, मैंने वायर पढ़ाया था, वायर से रिंग बना के बता दी तेरे को, वायर उसी वायर से पॉलीगन बनाया, पॉलीगन की n टेंड टू इन्फिनिटी करी और रिंग बना लिया और उसे प्रूव करके बताया। देख फिर से म्यू नॉट I बाई 2r आया। तू ध्यान दे, म्यू नॉट I बाई 2r मैं 3 तरीके से प्रूव कर चुका हूं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग म्यू नॉट NIR स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। और हाँ, वहां से x की वैल्यू 0 रख के प्रूव करा था। एक बायट-सैवर्ट लॉ से भी डायरेक्ट प्रूव कर दिया था जब अपने म्यू नॉट I बाई 4 पाई r इनटू थीटा निकाला था r की वजह से, उसमें थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दो तो फिर आ गया। फिर देखो r से प्रूव करके बता दिया। अरे हाँ, फील्ड जनरेट होती है इससे। ये मैं स्किप भी कर सकता था पर मेरा मन माना नहीं कि नहीं, अच्छी चीज है, आपको थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए। अच्छा सवाल और अच्छा प्रूफ दोनों है। ओ हो, बात तो सर आपकी समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। तो पता है पूरी कहानी थी किसकी? रिंग की। इसके पहले किसकी थी? वायर की। अब एक और टाइप का सेटअप आता है जिसे अपन कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। पहले तो ये हटा दूं, हटा दूं पूरा, इरेज कर दूं क्योंकि एक्स्ट्रा था, हटा दो, इरेज, उतार लिया। ओके, लो भैया, अब आया सोलेनॉइड। अगर अपन अपने सिंपल शब्दों में बात करें, ऐसे ऐसे समझो, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ऐसे समझो वुडन टाइप या कुछ भी जो तुम्हें मान, नॉन कंडक्टिंग, उस पे से वायर लपेट लें, ठक 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 ठक, हेलिकल कॉइल ऐसे। इसको बाद में इंडक्टर के नाम से अपन जानेंगे, खैर वो अलग बात। इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। ध्यान से देख, तो इक्वल रिंग्स है, स्पेस्ड ऐसे फैली हुई, इक्वल रिंग्स है, इक्वल रेडियस की रिंग्स है। जो अपन ने पहले वो अलग, ये अलग बात थी। अरे हाँ, वो स्पाइरल था, ये हेलिकल है। हेलिकल में रिंग्स का रेडियस सेम होता है, ऐसे फैली हुई होती है, पर उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। पहले सेटअप को समझो, सोलेनॉइड क्या होता है बोलो क्लियर? जैसे एक वायर आपका स्टैंडर्ड चीज है, जैसे रिंग अपनी स्टैंडर्ड चीज है, एक और स्टैंडर्ड चीज होती है इसमें, जिसे क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। नाम याद होना चाहिए, सोलेनॉइड। इक्वल रिंग्स बट फैली हुई, इक्वल रेडियस रिंग्स बट फैली हुई। सोचो क्या इनमें करंट बहाया जा सकता है? हाँ, ऐसे बहाया जा सकता है। हाँ सर, ऐसे। हाँ सर। तो बताए टारगेट क्या होगा? ये जो ऐसे आपका सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में आपको अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी इसके अंदर। तो मैं भी इसका 3D व्यू दिखा रहा हूं, प्रूफ में अगले टाइम पे ही कराऊंगा, पहले इसका 3D व्यू समझो ऐसे कैसे होता है, बोलो क्लियर? ओ हो, पहले बात समझ में आई कैसा है सोलेनॉइड? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बनाते चलो, आ जाओ भाई। अब देख, a solenoid is a type of electromagnet, ठीक है, it is used to generate a control magnetic field through, अभी इससे कोई लेना देना नहीं, इसे मत उतारो, ये सब आगे समझ में आएगा, पहले प्रूफ तो पढ़े। ओहो, देखो ऐसे। अरे हाँ सर, थोड़ा देखो इसका चीजें, टर्मिनोलॉजी समझो सोलेनॉइड की। क्या ऐसे सोलेनॉइड है, मान लीजिए उसका रेडियस r है, और हाँ देखो फिर से थोड़ा अपने डायग्राम बना के बताता हूं, ये ऐसे। हो, इसका रेडियस कितना है? r, ये देखो। हो, और मान लो इसकी लेंथ है l। अच्छा, तो बड़ा n क्या है? बड़ा n है टोटल टर्न्स, ओके। पर पता है हमें ज्यादा कौन काम आता है? छोटा n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये ज्यादा टर्म आएगा, ये काम आएगा, बड़ा n ज्यादा नहीं काम आता। फॉर्मूले में छोटा n ही आएगा, पर तुम्हें समझ में आना चाहिए छोटा n क्या है?
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूले इसी की टर्म्स में रटे जाएंगे छोटे एन के, पर आपको समझ में आना चाहिए छोटा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके सर, अब पता है हमारा टारगेट क्या होगा इसमें, इस सोलेनॉइड की ये रेडियस है। सोलेनॉइड क्या सेटअप होता है पहले समझ में आया, ये वाली स्लाइड याद रखें। ओके, उसके सेंटर पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी ऐसे कहीं पे। ओ हो, बात तो आपकी समझ आ रही है। मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करते हैं, अगले टर्न पर इसी स्लाइड से चालू करेंगे और कहानी को आगे समझेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर।